नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर सामने आ रही है। जैसे जैसे चुनाव और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है, एक नई नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक के बाद एक नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो अब यहां पर खबर निकल कर आई है अमेठी लोकसभा सीट को लेकर। कांग्रेस पार्टी की ओर से अमेठी लोकसभा सीट पर अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। इसके साथ ही साथ रायबरेली की सीट पर भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। लेकिन अब रॉबर्ट वाड्रा ने यह संकेत दे दिए हैं और इच्छा जाहिर कर दी है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये संकेत उन्होंने खुद दिए हैं, ये बात उनकी तरफ से खुद कही गई है। क्या कुछ कहा उन्होंने वो हम आपको बता रहे हैं। ये मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि अमेठी के लोग चाहते हैं कि मैं अपना पहला राजनीतिक कदम अमेठी में रखूं और यहां से सांसद बनूं। यह बात उनकी तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद ने कुछ काम नहीं किया, यानी कि स्मृति ईरानी के बारे में वो कह रहे हैं। सिर्फ गांधी परिवार पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने कोई काम नहीं किया, जो कि मौजूदा सांसद हैं, सिर्फ गांधी परिवार पर इल्जाम लगाया है। आगे वो कहते हैं अमेठी के लोगों को यह एहसास हो गया है कि उन्होंने स्मृति जी को जिताकर गलती की है। वो चाहते हैं कि अब यहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े। वो मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं। गांधी परिवार शुरू से यहां के लोगों के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है। तो ये देखिए, ये बात निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है अमेठी से, और इधर रॉबर्ट वाड्रा अब चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, और वो भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। एक के बाद एक उन्होंने हमला किया मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी के ऊपर। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अब रॉबर्ट वाड्रा ने इच्छा जाहिर कर दी और मीडिया में खुलकर बोल दिया है, तो क्या ये तय हो गया है कि अब रॉबर्ट वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? क्या स्मृति ईरानी वर्सेस रॉबर्ट वाड्रा दिखाई देगा? देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ क्या कुछ उन्होंने बोला है मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। स्मृति ईरानी का काम सिर्फ गांधी परिवार पर इल्जाम लगाना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं तो चाहूंगा कि जो भी अमेठी का सांसद हो वो अमेठी की प्रगति की बात करे, सुरक्षा की बात करे, भेदभाव की राजनीति ना करे। लेकिन अभी भी जो अमेठी सांसद हैं उनसे वहां के लोग बहुत परेशान हैं। उनको लगता है कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि उनका वहां ज्यादा आना जाना नहीं है। उनका बस यही काम रहता है कि गांधी परिवार पर इल्जाम लगाएं और शोर शराबा करें। आगे वो क्या कहते हैं, अमेठी के लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि स्मृति जी अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें, ज्यादा वो इसी में लगी हुई हैं। वो अपनी पोजीशन का अपना जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल करें, ज्यादातर वो उसी में लगी रहती हैं। कई साल से गांधी परिवार ने अमेठी, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और रायबरेली में मेहनत से काम किया है, वहां लोगों की प्रगति हुई है। अब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की है, वहां से स्मृति जी को जिताया है। ये बात रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। वो कहते हैं कि हमने वहां पोस्टर लगाए, बस्ते बांटे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन भर रात भर मेहनत की है। उनको हौसला दिया है कि बूथ पर डटे रहें। उन्हें पता है कि हमने कितनी मेहनत की है, कितना भाईचारा है। वहां के लोग जिनके साथ काम किया वो अभी भी मेरे घर के बाहर सोशल मीडिया पर मैसेज भेजते हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। केक काटते हैं, लंगर करते हैं, वो मुझे देखते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूं, समाज सेवा करता हूं, दिव्यांगों के लिए काम करता हूं। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कितना दिलचस्प ये चुनाव होने जा रहा है। अमेठी लोकसभा सीट कितनी ज्यादा वीवीआईपी सीट होती दिखाई दे रही है, कितनी ज्यादा यहां पर रोचक बातें निकलकर सामने आ रही हैं राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें, और कितना ज्यादा कड़ा मुकाबला होगा ये अमेठी लोकसभा चुनाव अगर रॉबर्ट वाड्रा यहां से चुनाव लड़ जाते हैं तो। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।